Hello everyone, welcome to Madam H. Well, in today's video, we are going to cover the important space missions of the year 2025 launched till date. This is not just an ordinary video, rather, it is a video of your current affairs into the cosmic crash course. So, grab your pen and a notebook and let's dive into decoding every single space current affairs that you need to know for cracking your CLAT exam or maybe just impressing your crush. So, let's begin with the first one. Okay, now the first experiment that we are going to study is the SpaceX mission. The SpaceX mission is launched by ISRO, that is our Indian agency, space agency ISRO, and SpaceX stands for Space Docking Experiment. This is the full form for your SpaceX mission. Now, what is space docking? Let us first understand what is the meaning of space docking, क्योंकि बिना इसके आगे हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है. Now, space docking is nothing. You just understand in a very simple way. It's like कि जब यहाँ से कोई भी स्पेस मिशन लॉन्च किया जाता है तो उसमें फ्यूल होता है, एंड द फ्यूल इज़ बेसिकली ऑफ सॉलिड और लिक्विड एंड ऑफन इट इज़ क्रायोजेनिक ऑल्सो. सो व्हाट हैपेंस इज आप कितना भी फ्यूल यहाँ से भेजें तो वो हो सकता है कि कम पड़ जाए. प्लस अगर आप ज़्यादा फ्यूल सेंड करते हैं या ज़्यादा पेलोड्स आप सेंड करते हैं किसी भी मिशन में तो उसको कैरी करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो स्पेस डॉकिंग से क्या हेल्प होगी? स्पेस डॉकिंग इज़ नथिंग कि हमारे स्पेस मिशन, मान लीजिए यहाँ से कोई लॉन्च हुआ और वो ऊपर स्पेस में जाएगा, एंड इफ़ इट नीड्स एनीथिंग इट डजंट हैव टू कम बैक, और वी डू नॉट नीड टू सेंड एन एक्स्ट्रा मिशन फॉर सपोर्टिंग द प्रीवियस मिशन. वो ऊपर स्पेस में सपोज ये है और ये है, ठीक है. अब अगर इस स्पेस यहाँ से कुछ स्पेस मिशन गया, ठीक है, माई ड्राइंग इज़ नॉट वेरी गुड सो बेयर विद इट, और उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो वो या तो यहाँ से या फिर यहाँ से अपना डॉकिंग एक्सचेंज कर सकता है, वहाँ से फ्यूल ले सकता है, कोई पेलोड्स एक्सचेंज कर सकता है, कुछ भी इस तरीके का. तो ये समझ लीजिए कि एक वेयर हाउस टाइप का या एक स्टोर हाउस टाइप का हमने ट्राई किया है क्रिएट करने का SpaceX मिशन. क्लियर? सो SpaceX mission stands for your space docking experiment, and we have successfully launched, that is ISRO has successfully launched it. Clear? Now what you have to memorize in this, that SpaceX, this I have taken from PIB, that is Press India Bureau. Now SpaceX mission will have two satellites. SpaceX mission has two satellites. You have to remember the name. It is SDX-01 and SDX-02. अब आपको ये तो याद रखना ही है, साथ में आपको याद रखना है that 01 is known as chaser and the 021 is known as the target. क्लियर? ये देखिए यहाँ पर मैंशनड भी है, ठीक है. SDA ये SpaceX A and B, 02 है 01. Now their individual weight is 220 kilograms, ठीक है. और ये हमने वहाँ पर बिल्ड किया है. इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी कि हम ऊपर पे डॉकिंग कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ यू विल बी हैप्पी टू नो दैट इंडिया becomes the fourth country to do this. India becomes fourth country to do this. तो अब सवाल उठता है कि पहली 3 कंट्रीज कौन सी हैं आफ्टर, इसको मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ जस्ट टू हाईलाइट कि आपको दिखे वो इजीली. आफ्टर USA, रशिया एंड चाइना. तो आपको ये याद रखना है दैट टिल टुडे 4 countries have successfully completed their docking experiment in space, and India has become one of them after USA, Russia and China. So India becomes the 4th country to complete its space docking experiment. अब आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं. देखिए, आपने अगर क्लैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखा हो तो हाउ इज़ इट कि वो आपको एक पैसेज देते हैं, और जैसे मान लीजिए ये आपका पैसेज है. अब इस पैसेज से ही आपको ABCDE करके या 1 2 3 4 5 करके ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं. सो दिस पैसेज
only has some of the answers, sometimes it doesn't have the answer. So अगर आपको पहले से आंसर्स आते हैं तो आपको वो मार्क करना इजी हो जाएगा, प्लस आप वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हो अपने मैथ्स या मे बी इंग्लिश या मे बी लीगल एप्टीट्यूड के लिए. क्लियर? तो मेरा मानना है कि अगर हम पहले से ही कुछ बेसिक फैक्ट्स को मेमोराइज कर लें तो हमारा वो टाइम सेव हो सकता है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या फैक्ट्स मेमोराइज कर रहे हैं, आपको ये याद रखना है, ये जो स्पेडेक्स मिशन है इसका जो आपका टेन्योर है, ठीक है, इट विल बी रन फॉर 2 years. ठीक है, आपको दूसरा क्या याद रखना है, दैट दिस स्पेडेक्स मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय, कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था, आपको ये याद रखना है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय PSLV C60. ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय PSLV C60. क्लियर? और ये हम सब, ये सारा चीज़ें हम लो अर्थ ऑर्बिट में हमने लॉन्च किया है. एक फैक्ट आप और यहाँ पर याद रख सकते हैं, दैट द फर्स्ट एवर डॉकिंग was done in 1996 between कौन से 2 सैटेलाइट्स थे, Gemini 8 एंड Agena व्हीकल. ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, बाय नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ये भी याद रख सकते हैं, तो बहुत सिंपल है याद रखना. हर बच्चे को नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम पता होगा, मतलब तो नहीं, सॉरी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम पता होगा. ठीक है, तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मिशन है, एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं, इज योर स्पेडेक्स मिशन. स्पेडेक्स मिशन स्टैंड्स फॉर योर स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट. India becomes the 4th country in the world after USA, China and Russia to complete this space docking experiment successfully. This experiment, see यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चेजर और यहाँ पर लिखा हुआ है टारगेट. ठीक है, ये दोनों जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है चेजर और टारगेट, ये वही 2 चीज़ें हैं. ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने कुछ इमेजेस निकाली हैं, एंड द कर्टेसी ऑफ दिस इमेज इज़ योर इसरो वेबसाइट. ठीक है भाई, कॉपीराइट की वजह से वीडियो डाउन नहीं होना चाहिए. और ये तो PIB है, इट्स अ गवर्नमेंट एजेंसी, तो ये प्रेस इंडिया ब्यूरो से मैंने ये इमेज निकाली है. ठीक है, और ये मैंने इसरो के वेबसाइट से निकाली है, इट्स इन पब्लिक डोमेन ऑलरेडी, सो यू कैन सी. ठीक है, और आपको ये याद रखना है, इंडिया बिकम्स द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आफ्टर USA, चाइना एंड रशिया. इट कंटेन्स 2 सैटेलाइट्स नोन एज चेजर एंड टारगेट, each of them weighs 220 kilogram. इसका टेन्योर होगा 2 years. It is launched by PSLV C60 and the first docking experiment ever was done in 1996 between Gemini 8 and Agena vehicle. इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड और एज सच कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स एज सच है नहीं आपको याद रखने के लिए. ठीक है, ओके, नाउ वी कम नेक्स्ट टू योर एक्सियम फॉर्मेशन. ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. ठीक है, देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. कुछ टीचर्स का मानना होता है कि अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई है तो वो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, बट मेरा ये मानना है कि अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है या कोई चीज़ बहुत न्यूज़ में है तो उसको प्रिपेयर करने में कोई हार्म नहीं है. हम प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या पता वो एग्ज़ाम में पूछी जाए. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, चंद्रयान 3 वो सो मच इन न्यूज़. ठीक है, और अगर हम उस आइडियोलॉजी या उस स्कूल ऑफ थॉट से चलते कि चंद्रयान 3 तो बहुत फेमस हो गया है तो वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, इट वाज आस्क्ड इन द एग्ज़ाम. ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इजराइल एंड पैलेस्टीन. तो इजराइल एंड पैलेस्टीन का बहुत ज़्यादा इशू न्यूज़ में था, इट वाज सो मच इन द बज़. तो अगर कोई बोले कि वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, नहीं पूछा जाएगा. देन ऑल्सो अगर क्लैट डिड नॉट अग्री विद इट एंड इट वाज आस्क्ड इन द एग्ज़ाम. सो माई ओपिनियन इज़ कि अगर हम थोड़ा सा कुछ 2 मिनट लगा के उसको प्रिपेयर कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, अब एक्सियम 4 मिशन क्यों न्यूज़ में है, एक तो सबसे पहले याद रखो एक्सियम 4 बोल रहा है. ठीक है, यानी पहले क्या क्या हो चुका होगा, एक्सियम 1 हो चुका है, 2 हो चुका है एंड एक्सियम 3 ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, तो ये एक्सियम 4 मिशन है. क्या ये इसरो ने लॉन्च किया है? तो नहीं, इट इज़ नॉट लॉन्च्ड बाय इसरो, इट इज़ लॉन्च्ड बाय नासा. ठीक है, एक ये याद रख लेंगे हम लोग. ठीक है, अब उसके बाद समझते हैं एक्सियम 4 मिशन क्या है. देखो, एक्सियम 4 मिशन क्या है, इट इज़ अ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. अब देखो, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, ये हम आगे इसी वीडियो में आगे हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे. अभी बस याद रखना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है. एक स्पेस स्टेशन है जो कि
स्पेस में बना हुआ है एंड दैट इज मेड बाय, ये तो मैंने बहुत लेमैन सी चीज़ बोल दी कि एक स्पेस स्टेशन है जो स्पेस में बना हुआ है, मतलब कि इट इज़ काइंड ऑफ अ स्पेस स्टेशन दैट इज़ नॉट ओन्ड बाय वन सिंगल कंट्री, रादर वो एक इंटरनेशनली डेवलप्ड है बिटवीन बाय द एफर्ट्स ऑफ 4-5 कंट्रीज। तो वो हम डेप्थ में आगे पढ़ेंगे, बस अभी इतना याद रखो दैट एक्सियम 4 मिशन इज अ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इस स्पेस मिशन की खासियत क्या है, देखिए इस स्पेस मिशन की खासियत ये है दैट इट इज़ अ वेरी डाइवर्स मिशन, डाइवर्स इन द सेंस दैट यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ पे आपके जो क्रू है, मेंबर्स हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज से हैं। वी आर वेरी प्राउड टू सेंड शुभांशु शुक्ला सर फ्रॉम इंडिया, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है बताने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो कमांडर हैं, द कमांडर, शी इज़ द कमांडर ऑफ द मिशन, ठीक है, शी इज़ द कमांडर, शी इज़ फ्रॉम यूएस। देन मिशन पायलट जो शुभांशु सर हैं फ्रॉम इंडिया, ही इज़ द पायलट। देन मिशन स्पेशलिस्ट जो हैं, ठीक है, ही इज़ फ्रॉम पोलैंड, स्लावावोस उजनान्स्की, ठीक है। आई मे बी रॉन्ग इन प्रोनाउंसिंग द वर्ड बिकॉज इट इज़ not like the other Indian or maybe American names, so pardon my pronunciation, but हमें ऑप्शन मार्क करके आना है, हमें वहाँ पे बोल के नहीं दिखाना है कि हम बोल पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। एंड द मिशन स्पेशलिस्ट तिबोर कापू फ्रॉम हंगरी, सो द नेम्स आर रिटन इन दी ऑर्डर लाइक दिस, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है दैट शी इज़ फ्रॉम द यूएस, शुभांशु सर इज़ फ्रॉम इंडिया, ही इज़ फ्रॉम पोलैंड एंड ही इज़ फ्रॉम हंगरी। हमको ये नहीं याद हाँ, ये मैचिंग में हो सकता है मैच द फॉलोइंग में दे दे कि आपको 4 नाम दे दे और यहाँ पे 4 कंट्रीज़ दे दे और बोल दे कि आपसे आपको मैच कर रहे हैं। तो आपको ये यहाँ से याद रखना है दैट शी इज़ द कमांडर, ही इज़ द पायलट एंड दे बोथ आर द मिशन स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सियम 4 मिशन। अब देखो एक फैक्ट यहाँ पर, अब देखो ये इसको देख के चौंकना मत कि ये क्या है, इसको मैं बताऊँगी डेप्थ में क्या है, ठीक है। अभी देखो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये एकदम याद कर लो बिल्कुल, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो, रेड से मार्क कर रही हूँ, वो रेड फ्लैग होता है ना सबके जीवन में, ठीक है। तो रेड फ्लैग देखते एकदम चौकन्ने हो जाओगे कि अच्छा हाँ ये तो याद रखना, ये मिस नहीं होंगे, ठीक है। और ये रेड फ्लैग है तो इसको अवॉइड मत करना यार, क्या पता तुम लोग अवॉइड कर दो यार, इसको ग्रीन करूँ क्या मैं तुम लोग के लिए, क्या पता तुम लोग बोल दो कि ये रेड फ्लैग है तो हम पढ़ेंगे नहीं। चलो यार इसको मैं फिर आई विल गो विद रेड ओनली, ऐसे तुम लोग याद रखोगे, ठीक है। चलो बकवास कर ली मैंने, अब पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, पहला दैट इट इज़ लॉन्च्ड बाय, कौन से रॉकेट से जा रहा है, इट इज़ लॉन्च्ड बाय फैल्कन 9, ठीक। एक हमको ये याद रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। मे बी वो पूछ सकता है व्हाट आर वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। एक तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें स्पेस टूरिज़्म को प्रमोट करना है, ठीक है, स्पेस टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वो लोग कमर्शियल बनाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और वहाँ पर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। अब देखो ये जो पॉइंट है ना कि वहाँ पर वो लोग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। अब इसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से ये जो अजीब सा जानवर दिख रहा है ना, ये जानवर नहीं है बेसिकली, दिस इज समथिंग नोन एज टार्डीग्रेड, टार्डीग्रेड, या इसको हम वाटर बेर भी कहते हैं। और यही चीज़ है ये, तो बोलोगे कि यहाँ पर इतना बड़ा दिख रहा है और यहाँ पर इतना छोटा दिख रहा है, एक्चुअली में टार्डीग्रेड्स आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं। तो फिर इनका एक्सियम 4 मिशन में क्या इंपॉर्टेंस है, देखो न्यूज़ देखो, शुभांशु शुक्ला कंप्लीट्स टार्डीग्रेड एक्सपेरिमेंट, 3 अदर एक्सपेरिमेंट्स ऑन गोइंग। तो ये जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट स्पेस में कर रहे हैं, वन ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड्स एन एक्सपेरिमेंट ऑन टार्डीग्रेड्स। अब टार्डीग्रेड्स क्या है, क्यों इनको लेकर के गए हैं, देखो टार्डीग्रेड्स हमने जैसे कि अभी पढ़ा कि ये माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है। टार्डीग्रेड्स की ना कुछ खासियत है, टार्डीग्रेड्स की ये खासियत होती है दैट टार्डीग्रेड्स आर नोन एज एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीमोफाइल्स का ये मतलब होता है दैट दे कैन लिव इन अ वेरी एक्सट्रीम एंड सिवियर कंडीशन। कैसे कर पाते हैं ये लोग, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी
टू शट डाउन देयर मेटाबॉलिज्म, टू शट डाउन देयर मेटाबॉलिज्म। ये किसी भी एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में ज़िंदा रह लेते हैं, ये अपना मेटाबॉलिज्म एकदम शट डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं और इसी रीज़न से इनको बोला जाता है एक्सट्रीमोफाइल्स। और ये जो टार्डिग्रेड्स हैं, ये जो वाटर बेयर है, ये बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है और यही रीज़न है कि ये इतने सालों से चला आ रहा है विदाउट गेटिंग एक्सटिंक्ट और डिस्ट्रॉयड, बिकॉज दे आर नोन एज एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, और इस स्टडी से हमको बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के बारे में पता चलेगा। देखिए, रेजिलियंस टू एक्सट्रीमोफाइल ऑर्गेनिजम्स इन माइक्रो एक्टिविटी एनवायरनमेंट। क्लियर? सो वहाँ पर एक ये चीज़ चल रही है। ठीक है, फिर हमने चारों क्रू के बारे में पढ़ लिया और एक एक्सपेरिमेंट और हो रहा है विच शुभांशु सर हैज़ टेकन ऑन द क्रॉप्स। एक क्रॉप्स पे भी वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, स्पेशली ऑन मूंग दाल। ठीक है, स्पेशली ऑन मूंग दाल। तो अब आपको एग्जाम 4 में क्या क्या याद रखना है? एग्जाम 4 में याद रखना है कि इट इज़ लॉन्च्ड बाय नासा। 3 ऑलरेडी हो चुके हैं। इट इज़ अ प्राइवेट स्पेस फ्लाइज टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। द क्रू इज़ वेरी डाइवर्स। ठीक है, शी इज़ द कमांडर पेगी विंस्टन, देन शुभांशु सर फ्रॉम इंडिया, देन पोलैंड से एंड देन हंगरी से। तो ये दोनों हैं मिशन स्पेशलिस्ट, ये आपको याद रखना है। शुभांशु सर इज़ द पायलट एंड पेगी विंस्टन इज़ द कमांडर। फिर हमने पढ़ा वहाँ पर टार्डिग्रेड्स गए हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं मतलब टार्डिग्रेड्स का, अच्छा एक पॉइंट और याद रखना है, दैट शुभांशु सर ही इज़ द सेकेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा इन 1984। क्लियर? एक ये पॉइंट और आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या कहते हैं, एग्जाम 4 मिशन का ड्यूरेशन हमने नहीं लिखा है, लिख लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना होगा दैट द ड्यूरेशन इज़ वेरी शॉर्ट। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 4 मिशन इज़ 14 डेज। ये एकदम आपको ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिवली याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बोला कि जो एग्जाम 4 मिशन है वो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाली प्राइवेट फ्लाइट है। तो अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या? देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ होम इन स्पेस। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा घर है, एक बहुत बड़ा सा स्पेस स्टेशन है जो कि डेवलप्ड या फिर लॉन्च्ड इन 1998। ठीक है, ये लॉन्च किया गया और ये इसका फ़ायदा क्या है? जैसे कि मैंने बोला ये होम है, तो इट प्रोवाइड्स अ प्लेस टू स्टे, प्रोवाइड्स अ स्टे फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। तो ये जो अभी जितने भी एग्जाम 4 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, ये जाके कहाँ पर रह रहे हैं? ये जा कर के ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही रह रहे हैं। और अभी सुनीता विलियम्स और विलियम बुचमोर जो वहाँ से रिटर्न किए, वो भी कहाँ पर रह करके आए हैं? रिटर्न किए फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ओनली। क्लियर? ओके, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। अब ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इट सर्कल्स द अर्थ, it circles the earth in 93 minutes roughly। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसलिए मैं इस पर बहुत एम्फेसिस नहीं डाल रही हूँ कि आपको इसको याद करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, आपको इसका लॉन्च डेट याद होना चाहिए, दैट इट वाज लॉन्च्ड और डेवलप्ड इन 1998। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एनसर्कल कर देती हूँ जिससे ये चीज़ आपको याद रहे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये वहाँ पर बेसिकली ये चीज़ ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। अब देखो नाम क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी ये किसी एक इंसान या एक कंट्री ने नहीं बनाया है, रादर इट इज़ अ जॉइंट वेंचर या इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ स्पेस एजेंसीज ऑफ 5 कंट्रीज़। ठीक है, अब हमको वो 5 कंट्रीज़ के नाम और उनकी स्पेस एजेंसीज याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है, वो जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है,
यूएसए का हो गया आपका नासा, जापान का हो गया आपका जैक्सा, रशिया का आपका हो गया रोसकॉसमॉस, ठीक। फिर आपका आता है कनाडा, इसका हो गया सीएसए, और यूरोप, इसका आपका हो गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये जो एक है ये एक जॉइंट एफर्ट है। लेट मी मेक अ बॉक्स फॉर इट, ठीक है। ये आपको याद करना ही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। ये 5 कंट्रीज़ हैं और ये 5 उनकी स्पेस एजेंसीज़ हैं जिन्होंने मिल करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है। अब एक कैच है यहाँ पर, एक पॉइंट याद रखना है दैट चाइना हैज़ अ सेपरेट स्पेस स्टेशन, ठीक है, स्पेस स्टेशन जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन, ठीक। ये एक बात आपको याद रखनी है। मे भी हो सकता है मिक्स कर दे, कनाडा यहाँ से निकाल दे, चाइना डाल दे, तो आपको याद रखना है कि चाइना का अपना सेपरेट है। क्या इंडिया का ऐसा कुछ नहीं है? यस, इंडिया इज़ प्लानिंग, ठीक है, इंडिया इज़ प्लानिंग। इंडिया अभी प्लान कर रहा है किस चीज़ के लिए? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए टेंटेटिवली मोस्टली बाय 2035 इसका प्लान है, ठीक है, कि ये 2035 तक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं स्फीयर एक्स मिशन के लिए। देखो स्फीयर एक्स मिशन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बस आपको इसकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो भाई इसका फुल फॉर्म बहुत मुश्किल है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, epoch of reionization, and ice बर्फ वाला आइसेज एक्सप्लोरर, ठीक है। इसमें बहुत कुछ याद नहीं रखना है, ये इसका फुल फॉर्म है। हो सकता है देखो इसमें बहुत ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर मे बी आईलेट में या किसी में अगर 1 वर्ड में पूछते हैं तो कुछ वर्ड से यहाँ पे वो जैसे खेल देंगे, तो आपको ये वर्ड जो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको याद रखने। अब ये है क्या, देखो इट इज़ बेसिकली अ टेलीस्कोप, अनलाइक जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। इट इज़ अ टेलीस्कोप जो कि क्या करता है, टेलीस्कोप दैट यूजेज बोथ इंफ्रारेड एंड ऑप्टिकल लाइट। क्यों? ये टेलीस्कोप क्या करता है, ये आपके यूनिवर्स की हिस्ट्री जानना चाहता है, ठीक है। ये आपका यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ। अभी तक तो हम लोग बिग बैंग थ्योरी पर ही सब कुछ करते हैं कि यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगुलैरिटी, ठीक है, एक पॉइंट था जो कि जिसको हम लोग एक्सप्लोजन बोलते हैं। बिग बैंग थ्योरी मीन्स वो पार्टिकल एक्सप्लोड हुआ, बट अगर आप उसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो एक्सप्लोड नहीं हुआ, वो एक्सपैंड हुआ, ठीक है। तो खैर वो हमारे टॉपिक नहीं है, इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। मतलब ऐसा कुछ एक पॉइंट था जिसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी, ठीक है, और वो इसी सिंगुलैरिटी से चीज़ें एक्सपैंड हुई एंड आवर यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड, ठीक है। तो इसका जो टेन्योर है वो आपका 2 years रहेगा, ठीक है, एंड इट इज़ लॉन्च्ड बाय कौन से रॉकेट से, वही हमारा फैल्कन 9, हमारा तो वैसे है नहीं बट ठीक है, लॉन्च्ड बाय फैल्कन 9। फैल्कन 9 किसका है? इट इज़ ऑफ स्पेस एक्स, ठीक है, एलॉन मस्क स्पेस एक्स, इट इज़ लॉन्च्ड बाय फैल्कन 9। बेसिकली ये क्या करेगा, ये आपकी 3D जो भी 3D पोजिशंस हैं वो अर्थ की 3D पोजिशंस, नॉट ओनली ऑफ अर्थ, नॉट ओनली ऑफ आवर गैलेक्सी बट ऑफ 450 मिलियन गैलेक्सीज, 3D पोजिशंस ऑफ 450 मिलियन गैलेक्सीज, ये उनकी सारी इमेजिंग करेगा, उस पर रिसर्च करेगा, ठीक है। सो इट वांट्स टू रिसर्च अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इट वांट्स टू स्टडी यूनिवर्स, ठीक है, स्कैन द एंटायर स्काई,
ठीक है, एंड इट वांट्स टू नो द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं लास्ट मिशन में जिसका नाम है गगनयान मिशन। ठीक है, अब देखो गगनयान मिशन क्या है। गगनयान मिशन इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन होगा। जब ये लॉन्च हो जाएगा तो ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन होगा। कौन करेगा इसको? बाय नोबडी एल्स बट इसरो। क्लियर? और इसको लॉन्च कौन करेगा? तो इट विल बी इट विल बी लॉन्च्ड बाय LV लॉन्च व्हीकल GSLV MK3। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? GSLV MK3। ठीक है, अब ये कौन है भाई? हु इज शी? ठीक है, हर नेम इज व्योम मित्र। ठीक है, अब ये क्या है? व्योम मित्र क्या है? व्योम मित्र इज अ ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट है ये, जो कि गगनयान मिशन में ऊपर भेजी जाएगी। ठीक है, ये भी भेजी जाएगी। पहला इंडिया का पहला मैन्ड मिशन होगा गगनयान मिशन। और गगनयान मिशन सक्सेसफुल हो पाए इसलिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमने स्पेडेक्स मिशन किया। ठीक है, और 7 डेज इसका टेन्योर होगा। ठीक है, और बाकी 2 अनमैन्ड मिशन होंगे, इसमें 1 मैन्ड मिशन होगा जिसमें व्योम मित्र जो है आपकी ह्यूमनॉइड रोबोट, शी विल ऑल्सो अकम्पनी। तो गगनयान मिशन हो गया हमारा। हमने पढ़ा स्फीयर एक्स मिशन विच इज़ नथिंग बट अ टेलीस्कोप दैट वांट्स टू स्टडी द स्काई एंड नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। फिर हमने पढ़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कि ये 5 कंट्रीज ने मिल करके बनाया है जॉइंटली। ठीक है, जॉइंटली बाय दीज 5 कंट्रीज। चाइना का अपना एक सेपरेट है तियांगोंग, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंडिया इज़ ऑल्सो प्लानिंग फॉर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। फिर हमने एक्सियम 4 मिशन बहुत डिटेल में पढ़ लिया। इसका मैंने आपको करंट अफेयर लिंकेज टार्डिग्रेड्स के सेंस में भी दे दिया। आपको ये क्रू का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और ये जो एक्सियम 4 मिशन है इट इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम कैनेडी स्पेस स्टेशन। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पोटेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, कैनेडी स्पेस स्टेशन। ठीक है, 41 ईयर्स आफ्टर राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला बिकम्स द सेकेंड इंडियन टू डू दिस। ठीक है, और फर्स्ट हमने पढ़ा था स्पेडेक्स मिशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और स्पेडेक्स मिशन पे मुझे लगता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट हेल्प्स इंडिया टू अचीव द स्पेस डॉकिंग एंड इंडिया बिकम्स द 4th कंट्री आफ्टर USA, चाइना एंड रशिया। सो आई होप आपको ये समझ में आई हो चीज़ें, एंड वील बी कवरिंग मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। देखिए, करंट अफेयर्स नेवर एंडिंग है और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पर डेली बता सकती हूँ, बट विद मैडम H we don't study extra, we just study what we feel is important for the exam. ठीक है, study less but study that efficiently and effectively. So with madam H you've got this. Stay tuned for more insightful videos. Thank you.